आचार्य श्री नमोस्तु सूरजमल जैन सलूम्बर राजस्थान से शंका कर रहे हैं कि जो पद्मावती और धर्मेंद्र जी की पूजा क्या अष्टद्रव्य से करना चाहिए या और कोई विधि है। कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। जो हमारे तीर्थंकर भगवान हैं उनके एक सेवक देव होते हैं, सेविका देव होते हैं, यक्ष और यक्षिणी, रक्षक देव भी कहते हैं। और ये सम्यक दृष्टि होते हैं, इनको हम आवाहन आदि करते हैं। इसके अलावा और भी देवी देवता होते हैं, चारों जो हैं प्रकार के, वैमानिक, भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष। इन सभी को पंचकल्याण प्राण प्रतिष्ठा आदि में या महान जो बड़ी पूजाएं की जाती हैं उन सब में इनको बुलाया जाता है। तो उस समय भी उनको अर्घ दिया जाता है। अर्घ चढ़ाना और अर्घ देना दोनों में अंतर है। भगवान के लिए भगवान की जब हम पूजा करते हैं तो उसमें अर्घम निर्वपामिति स्वाहा कहते हैं। और जब देवी देवताओं को भी आवाहन करते हैं कि आप यहाँ पर आइए, वायु कुमार देव यहाँ पर आइए, अग्नि कुमार, जो भी प्रकार के देव को बुलाया जाता है, बिना उसके पंचकर्ण हो नहीं सकता है। तो उनको ग्रहण या समर्पयामी, ये अर्घ आदि को आप ग्रहण करें। और हमारे अनुष्ठान में, हमारे इस पूजा पाठ के विधान में आप भी आइए और आप भी पूजा पाठ करके प्रभु अपने जो है कर्मों की निजरा कीजिए और अपनी भक्ति को प्रदर्शित कीजिए। किसी भी प्रकार से हमारे महाअनुष्ठान में, यज्ञ में, हवन में और पंचणक में कोई विघ्न बाधा ना आए, इसका भी आप जो है हमें सहयोग कीजिए इस भावना से। तो उनको भी अष्ट द्रव्य का जो है ग्रहण करके या समर्पयामी करके उनको भी ये दिए जाते हैं। आप देखिए ध्वजारोहण होता है, कई लोगों ने ध्वजारोहण देखा होगा। जब भी कोई कार्यक्रम प्रोग्राम होता है तो पंडित जी ध्वजारोहण कराते हैं। तो वहाँ भी तो अष्ट द्रव्य से क्या होती है, पूजा आदि होती है। तो वो वहाँ पर देवी देवताओं को वहाँ भी वो ग्रहण करके उनको समर्पयापी करके वो अर्घ आदि देते हैं। ऐसी प्रतिष्ठा पाठ आदि में विधियों में दी हुई है। जो हमारे क्रिया ग्रंथ हैं उनमें ये सब चीज़ें लिखी होती हैं। तो उसके अनुसार तो कहीं भी शास्त्र में बाधा नहीं है कि उनकी वो होती नहीं है। पूजा की बात अलग है। पूजा तो वीतरागी भगवान की ही होती है। वहाँ पर हम आराध्य देव परमात्मा को मानते हैं। यहाँ पर हम जो है अपने अनुष्ठान की निर्विघ्न समाप्ति के उद्देश्य से उनका आवाहन आदि करते हैं, तब उनको अर्घ आदि समर्पित करते हैं। आचार्य श्री नमोस्तु गुवाहाटी से संतोष जैन शंका कर रहे हैं कि जो मकर संक्रांति आने वाली है उसकी लोग तैयारी करते हैं। कुछ लोग उसको धार्मिक अनुष्ठान के रूप में मानते हैं, कुछ लोग खान पीन पर विशेष महत्व देते हैं। तो क्या आगम के अनुसार इसमें हम लोगों को समझना चाहिए? कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। सूर्य का मकर राशि में जाना, उस समय यह परिवर्तन, संक्रांति का मतलब होता है परिवर्तन। फिर उस दिन से जो है मौसम में, जलवायु में कुछ अंतर परिवर्तन आ जाता है, इसलिए उसको मकर संक्रांति कहते हैं। मकर संक्रांति के दिन जो है हमारे शास्त्रों में मिलता है कि जैसे चक्रवर्ती, भरत चक्रवर्ती, जितने भी चक्रवर्ती होते हैं वो इस दिन जो हैं सूर्य में स्थित आकृतिम चित्तालय की वंदना करते हैं। उस दिन वह सूर्य में स्थित, उसी दिन बस, बाकी दिन नहीं होता है, उसी दिन उनको सूर्य में स्थित आकृतिम चित्तालय के दर्शन होते हैं। उनकी इतनी नेत्रों की इतनी दृष्टि तेज होती है कि उस वहाँ से सूर्य निकलता है और उनको उसमें स्थित आकृतिम चित्तालयों के दर्शन हो जाते हैं। तो ऐसे मकर संक्रांति में जो पृथ्वी से सूर्य जो है जो पास आ जाता है, मतलब हम ये कह सकते हैं पास आने का मतलब है कि एक बाहरी परिक्रमा होती है और एक आंतरिक परिक्रमा होती है। जो मेरू के परिक्रमा लगाता है तो दूर जाता जाता है, तो ये जम्बूद्वीप के पास आता है। जम्बूद्वीप मतलब भारत क्षेत्र के पास आता है। और जब
पास में जाता है तो वो फिर वो विदेश क्षेत्र के पास पहुँच जाता है। तो जब वो बहुत पास अपने भरत क्षेत्र के पास होता है तो उस समय जो है भरत चक्रवर्ती मकर संक्रांति के दिन जो है उसमें अभिषेक करते हैं। अभिषेक कैसे करते हैं? अपने जो महल है, महल की छत में खड़े होकर के जल डालते जाते हैं वहाँ देखते हुए, और अभिषेक होते जाता है। और उनको देखकर ही परंपरा चल गई सूर्य को जल देने की। लोग जो सूर्य को जल देते हैं वो उनकी देखा ही परंपरा हुई है। तो यह जो है पूजा का समय बन गया कि हमें मकर संक्रांति के दिन अकृत्रिम चैत्यालों की सूर्य आदि को देख करके जल आदि देने की, पूजा पाठ करने की, जहाँ हमारा उद्देश्य है कि अरहंत प्रतिमा का हम जो है अभिषेक कर सकें, शुद्ध प्रतिमा का अभिषेक कर सकें, वंदना कर सकें, ऐसी भावना से मकर संक्रांति का त्यौहार मना। अब रहा खाने पीने की, तो खाने पीने की तो कोई बात ही नहीं है। अब वो ठंड का समय होता है तो लोग जो है मोटा ओढ़ते हैं, मोटा खाते हैं, जिससे क्या बोलते हैं कि हष्ट पुष्ट रहें, बीमार आदि भी न पड़ें, ठंड आदि को सहन भी कर सकें। इस उद्देश्य से लोग जो है लड्डू पेड़ा आदि जो भी हैं वो मकर संक्रांति के दिन खाते हैं, या पूरे ठंड खाते हैं। मोटा अनाज भी खाते हैं, बाजरा खाते हैं, और इस प्रकार से और भी बहुत सारे अनाज होते हैं, ज्वार आदि। तो हमें खाने पीने से मतलब नहीं है, हमें तो ये जो कथा मिली है मैंने भरत चक्रवर्ती की आपको बताई, ये हमारे यहाँ जैन शास्त्रों में पढ़ने को मिलता है। मकर संक्रांति का यही उद्देश्य है। आचार्य श्री नमोस्तु न्यू रोहतक रोड दिल्ली से नितिन जैन शंका कर रहे हैं कि जो भक्तांबर में छत्र चढ़ाने की बात आई है तो इससे क्या फल है, क्या हम लोगों को छत्र चढ़ाना चाहिए? कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। छत्र अर्पण करना ये अपने आप में बड़े सौभाग्य की बात होती है। शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जो प्रभु के मस्तक पर छत्र अर्पण करता है उस पर सदा ही भाग्य की छत्र छाया बनी रहती है। उसके जीवन में कभी दुर्भाग्य नहीं आता है, सदा ही सौभाग्य आता है, सदा ही मंगल उसके जीवन में होता है, और उसके लिए भी सदा छत्र छाया उसकी बनी रहती है। छत्र छाया बनी रहती मतलब क्या है? उसका अपना मकान, अपना घर, अपना सारी जो वस्तुएं हैं स्वयं की उसकी स्वयं प्राप्त होती रहती हैं। पुण्य का इतना उदय आता है, क्योंकि 3 लोक के नाथ के मस्तक के ऊपर छत्र अर्पण करना अपने आप में बड़े सौभाग्य की बात है। 3 लोक होता है, 3 लोक में देखिए नीचे का जो है स्थान वो चौड़ा होता है, फिर ऊपर जाकर के छोटा होता है, फिर और ऊपर जाके और छोटा हो जाता है। ये प्रतीक है अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक। इन तीनों लोगों के जो नाथ हैं, जिन्हें अपन जगन्नाथ भी कह सकते हैं, जिन्हें अपन जो है त्रिलोकीनाथ भी कहते हैं, ऐसे त्रिलोकीनाथ के मस्तक के ऊपर 3 छत्र अर्पण करने का मतलब है हमें भी जो है 3 लोक की संपदा की प्राप्ति होती है। सभी को सादर जय जिनेंद्र। पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आप सभी की शंकाओं का नित्य समाधान आगम के अनुसार किया जा रहा है, और ये इसका प्रसारण आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से हो रहा है। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई भी शंका है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर बेझिझक भेज सकते हैं, और आपकी शंका का समाधान पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से किया जाएगा। तो आप हमें अपनी शंकाएं भेजें और पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से अपना समाधान पाएं और अपनी शंका का समाधान करें। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे